देखिए, अगर अब आप कह रहे हैं कि जनता ने इनकी छुट्टी कर दी है, वह इनको पूरा पूरा विश्वास है कि 80 सीटों पर जो हमने टारगेट रखा है उसको हम जीतेंगे। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो जनता की बात को कह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, और जो कह रहे हैं विवेक जी कि वह मोदी जी का डंका बज रहा है, तो निश्चित रूप से बज रहा है। बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, अर्थव्यवस्था जमींदोज हो गई, सामाजिक ताना बाना टूट गया, विश्वसनीयता पूरे विश्व में घटी है। 70-75 वर्षों में पहली बार किसी विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठा है, और सवाल उठाने वालों को भारत के अंदर जिम्मेदार लोगों ने ट्रोल किया है। उस पर व्हाइट हाउस का प्रेस कॉर्प संज्ञान ले रहा है। यह डंका बज रहा है भारत। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विश्व में भारत 9 साल 10 साल पहले किस पायदान पे था, तमाम इंडेक्स आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, और आज उस इंडेक्स में भारत कहां पर है, ये भी आपके सामने। वो इंडेक्स कौन सी एजेंसियां जारी करती है? हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की जनता ने जो संदेश दिया है 2024 में, भारत की जनता का भी यही संदेश है, और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और बंगाल तक लोगों का यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पे जनता ने भी एक आप एक तरफ कह रहे हैं कि फला पार्टी के नेता के बेटी बेटा को कमवाना हो तो आप उनको वोट दीजिए, फला पार्टी के बेटी बेटा को कमवाना हो तो आप उनको वोट दीजिए, इनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनके ऊपर इतने हजार करोड़ का घोटाला है। लेकिन वही व्यक्ति जब आपके साथ आ जाता है तो वो मोदी नामक वॉशिंग पाउडर में धुल करके स्वच्छ हो जाता है। तो ये सब जनता देख रही है कि 9 सालों में आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया। अगर इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच थी और भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनको जेल में क्यों भेजा। आज विपक्षी एकता जब मजबूती से सामने आ गई है तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब ये बौखलाहट दिखाई देगी, ये 2024 में बौखला करके बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं करते हैं। ये ताकत जनता की है, जनता ने ही इनको जनमत देकर के सत्ता में बैठाला था। अब जनता विपक्ष के साथ है और विपक्ष उनके भावनाओं का ख्याल करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। आरिफ जी, आपको नहीं लगता वक्त से पहले इस तरह से संगठन में बदलाव, कि वक्त से पहले इस तरह रिपेयरिंग कर ली जाए तो आगे इनकी गाड़ी अच्छे से दौड़ेगी? संगठन का मतलब कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। संगठन भारतीय जनता पार्टी में एक मोदी जी हैं, एक अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इनके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी। इसलिए संगठन तो एक अलग सी बात है, ये सब विपक्षी एकता की बौखलाहट है। आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आरएसएस ने क्या लिख दिया था। आरएसएस ने कर्नाटक चुनाव के बाद कहा था कि अपने मुखपत्र में कि अब मोदी जी का जादू नहीं चलेगा और हिंदुत्व की भी बात नहीं चलेगी, और क्षेत्रीय नेताओं को अब नेतागिरी को बढ़ावा देना होगा, क्षेत्रीय नेतृत्व को पैदा करना होगा, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। तो कार्यकर्ताओं की बात क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नफरत और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो इनका एजेंडा कुछ नहीं है। जितनी विकास की गति पिछली सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में रही है, वह गति विकास की नहीं है। आप देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, उस एक्सप्रेसवे पर आज भी फाइटर प्लेन चल रहा है, और अभी योगी जी ने 2 एक्सप्रेसवे बनाए, वो भी हमारी योजना का हिस्सा था, वो भी हमारी योजना का हिस्सा था, चाहे वो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे हो और चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। दोनों को आपने देखा कि उद्घाटन के बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इनकी सोच में विकास नहीं है, इनकी सोच में भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है, और आज उसी को लेकर के सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है। तो जनता सब कुछ देख रही है कि आपने इनको क्यों ढीला। अगर ये भ्रष्टाचारी थे तो इनको जेल भेजने का काम आपने क्यों नहीं किया। आपने कहा था वर्ल्ड बैंक में भारत के भ्रष्टाचारियों का पैसा है, आज वर्ल्ड बैंक में भारत का पैसा कितना बढ़ गया, आप उसको लाने का काम नहीं किए। आपने कहा था कि भारत के ऊपर ये कर्ज है, 70-75 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 155 लाख करोड़ का कर्ज है। जैसे कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है, तो आप इतना कर्ज लेने के बाद भी भारत का विकास नहीं कर पाए। जनता रोजगार मांगना चाहती है,
जनता 150 रुपए के बजाय 10 रुपए किलो टमाटर खरीदना चाहती है, दाल और सारी चीजों के जो जनहित की समस्याएं हैं उन पर बात करना चाहती है। उनसे हिंदू मुस्लिम हलाला 3 तलाक और तमाम विवादित मुद्दों से कोई मतलब नहीं अब रह गया है। जनता आपके भावनाओं को समझ रही है और जनता अपनी भी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, कर्नाटक में भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और अब आगे 2024 में भी अपनी भावनाएं व्यक्त करके विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन